जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े आज आपके सामने एक नई बात को लेकर आया हूं, एक नए विषय को लेकर आया हूं। हो सकता है 26 जनवरी 2021 को जो इस देश के अंदर हुआ, मुझसे कई अच्छे वक्ताओं ने, कई अच्छे लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई हो और आपके सामने उस पूरी घटना का विवरण दिया हो। लेकिन मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जो सबको दिख जरूर रही है, लेकिन उसको समझते हुए भी नासमझी वाली हरकतें हम कर रहे हैं। आप सभी को यह अच्छे से पता होगा 26 जनवरी 2021 को जो आंदोलन दिल्ली के अंदर हुए और उन आंदोलनों में जो लोग सम्मिलित थे वो किसान तो नहीं थे। फिर भी हम उनको किसान मान रहे हैं, फिर भी बार बार जो किसान नेता हैं बार बार उन लोगों को किसान बता रहे हैं और एक सिंपैथी बटोर रहे हैं। कल को अगर मुझे कोई आंदोलन करवाना होगा जो मुझे कहीं से उसके लिए पैसे मिलते हैं या किसी भी तरीके से कोई अगर मेरा संगठन है बड़ा भारी और मुझे बोला जाएगा कि आपको ये संगठन करना है, तो मैं किसानों और दलितों को आगे कर दूंगा और उस आंदोलन की आड़ में वो काम जो मुझे उस संगठन द्वारा दिया गया उसको मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई या मेरे ऊपर कोई भी आरोप नहीं लग सकेगा। क्यों? क्योंकि मैं किसानों और दलितों की आड़ में कर रहा हूं। आप ये चीज समझिए, इस देश में बहुत नाजुक शब्द है और इन शब्द की परिभाषाएं भी बहुत नाजुक हैं। किसान और दलित, बेचारे किसान, बेचारे दलित, लेकिन कौन बेचारा? क्या वाकई में जो अंतिम प्रणाली में खड़ा किसान है उसको इस चीज का फायदा मिलेगा, या जो अंतिम प्रणाली में खड़ा दलित व्यक्ति है उसको आरक्षण का फायदा मिल रहा है? आप चीजों को समझिए। सिर्फ शब्दों के शब्द को सुनकर ही अपने हथियार मत डाल दीजिए, खुद को भावनात्मक रूप से मत जोड़ दीजिए, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया को ये पता है, अच्छे से पता है कि भारत के लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। ये एक कड़वा सत्य है। किसान और दलित शब्द से हमारी भावनाएं जोड़ दी गई है और जबरदस्ती हर किसी आंदोलन के पीछे किसान किसान किसान, बेचारे किसान, गरीब किसान। आप मुझे बताइए आज के समय में कितने ऐसे किसान हैं जिनको पूर्ण मुआवजा मिलता है? आपने आसपास देखिए, मैं ज्यादा दूर आपको जाने की नहीं बोल रहा हूं, आपके आसपास से आप किसी गांव में देखिए, जो रसूखदार किसान होगा उसके वहां जो लोग काम करते हैं, जो मजदूरी पे काम करते हैं, जिनको हमारे यहाँ हाई बोलते हैं, वो असल किसान है। जिनकी 100 एकड़ 200 एकड़ जमीनें नहीं होती, जिनके फार्म हाउस नहीं होते खेतों पे, जो बेचारे दिन रात अपने पांवों को खेतों में डुबो के जो काम करते रहते हैं, वो है किसान। फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, बियर की बाटल पी रहे हैं, वो किसान कभी नहीं हो सकते। इस चीज को समझना होगा। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से दलित वाला जो पूरा मैटर है वो है, जो रसूखदार दलित है वो कभी भी एक गरीब दलित का फायदा नहीं पहुंचने देंगे। अगर वाकई में वो समाज के और गरीब दलितों के हितैषी होते तो अब तक आजादी के इतने सालों के बाद आरक्षण में क्रीमी लेयर लग गया होता। जो 10 साल का आरक्षण था, जो लोग 10 साल में परिपक्व हो गए, उनको क्रीमी लेयर में से बाहर करके जो लोग अंतिम प्रणाली में खड़े थे उनको आगे लाया जाता। यहां पे लोग समाज की नहीं सोच रहे, अपनी सोच रहे हैं। और हम जैसे कुछ दलित युवा जब आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो हम समाज के विरोधी बन जाते हैं, हम बाबा साहब के विरोधी बन जाते हैं और हमारा चेहरा वैसा ही पेश किया जाता है और समाज उनकी बातें मानता भी है। समाज की मूर्खता इस बात से है कि समाज उन लोगों को अपना नेता मान लेता है जो उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये जो किसान नेता है, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं और पूरी तरीके से हारे हैं। जब इनकी जनता को इनके ऊपर भरोसा नहीं है तो देश के किसान इनके ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये अंतरात्मा से पूछने वाला सवाल है। और सिर्फ वहां पे दिल्ली में वही किसान क्यों दिखे जो सिर्फ हरियाणा और पंजाब से थे? क्या इस देश में बाकी जो प्रदेश है वहां पे किसान नहीं रहते? या भारत के लोग सिर्फ हरियाणा और पंजाब की खेती पर ही निर्भर है? क्या किसानों की इतनी सी भी अगर इज्जत हमारे दिल में बची थी ना, तो वो ये 26 जनवरी 2021 के बाद गिर गई। आप देखिए ट्विटर उठा के लोग क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मिलके जो किसान की इज्जत इस देश में थी, जो जय जवान जय किसान के हम बचपन से नारे लगा रहे थे, उस गरिमा को, उस इज्जत को इन लोगों ने खत्म कर दिया। क्या सभी किसानों को मिलके इन लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए? मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से हूं और मुझे अच्छे से पता है यहां पे जब किसान आंदोलन हुए थे और जो किसान मरे थे, किन लोगों ने आके बसों में आग लगाई थी, किन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पे दुकानों में आग लगा दी थी, घरों में आग लगा दी थी। कौन थे वो लोग?
आप इस चीज से समझिए, जब यहां पे किसान आंदोलन हुए, यहां पे इतने किसानों की हत्या हुई और जो लोगों ने भाजपा के खिलाफ नारे लगाए थे, आज इस पूरे संसदीय क्षेत्र से, मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, भाजपा का हर एक विधायक इतने प्रचंड बहुमत से जीता है जिसकी कोई कल्पना नहीं। उनको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि किसान आंदोलन जिन लोगों ने यहां पे अपनी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखे थे, जिन किसानों ने वो आंदोलन देखे थे, उनको समझ में आ गया था कि सिर्फ किसानों को आगे रखकर कुछ लोग अपनी राजनीति का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सत्ता की जो मंशा है, जो इच्छा है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं। यही चीज दिल्ली के अंदर हो रही है। उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। आखिर क्यों किसान आंदोलन में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के नारे लगे? क्यों जो लोग जामिया जेएनयू के जो लड़के जेलों में बंद थे उनको रिहाई करने के नारे लगे? क्या ये वाकई में किसान आंदोलन हो सकता है? हमें ये चीज समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करिए, लेकिन कम से कम स्वयं के विवेक से सच्चाई तो जानिए। कितने ही गरीब किसानों के बेटे हैं जो आज आर्मी में हैं, जो आज पुलिस में हैं। क्या उन किसानों ने या जो वहां पे फर्जी किसान थे, जो वामपंथी थे, जिन्होंने एक एजेंडे के तहत वहां आंदोलन किया था, उन्होंने उन जवानों को नहीं मारा होगा? क्या वो किसान के बेटे नहीं है? हम ये समझते हैं कि किसान और दलित एक अलग प्लेनेट से आए हुए हैं और उनकी पूरी एक प्रजाति अलग है और हम लोग उनको मतलब झुक के उनको प्रणाम करना चाहिए। भैया, हम भी 20 रुपए किलो देकर गेहूं खरीदते हैं, हम भी पैसा देके गेहूं खरीदते हैं और इज्जत करते हैं बकायदा पैसा देने के बाद भी। लेकिन इज्जत उन लोगों की जिनके पास सरकार के फायदे नहीं पहुंच पा रहे, जिनके पास वाकई में जिनकी फसल की फसल पूरी बर्बाद हो जाती, उन किसानों से हमें सिंपत्ति, उन किसानों से कतई संपत्ति नहीं है जो सिर्फ उन गरीब किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति एजेंडे को चलाना चाहते हैं। उन किसानों से कतई नहीं है। दलितों से भी संपत्ति पूरे देश को है और यही आज जितने भी आरक्षण विरोधी संगठन है यही कहना चाह रहे हैं कि इस देश में आरक्षण का जो स्तर आधार है वो आर्थिक कर दिया जाए ताकि जो गरीब दलित है उसको इसका फायदा मिल सके। लेकिन फिर भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि किसान और दलित, इन दोनों शब्द से हमारी भावनाएं जोड़ दी गई है और हम इस विषय को इसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हमें दिखाया जाता है। यह सोच हमें बदलना होगी, यह चीज हमें बदलना होगी। गरीब किसान, गरीब दलित को फायदा पहुंचे, लेकिन उनके नाम पे राजनीति करने वाले को बहिष्कार करके सबके सामने खड़ा कर देना चाहिए।